इसी बीच एक अज्ञात व्यक्ति जो पिछले 15 मिनट से सत्संग, शंका समाधान और ज्योतिष वाली ये सारी बातें सुन रहा था, वो सड़क के दूसरे तरफ से अचानक इस तरफ आकर मेरी चारपाई पर बैठ गया। चारपाई पर ही मैं और रामायणी जी दो व्यक्ति पहले से बैठे थे, जिसमें ज्योतिष की बात उठते ही रामायणी जी उठकर पूजा पाठ हेतु कहकर, मुझे पाठ करने जाना है, मैं फिर आऊंगा, इतना कहते हुए वो वहां से चले गए। लेकिन वो अज्ञात व्यक्ति जो मेरी चारपाई पर आकर बैठ गया था, उसे सभी लोग आश्चर्यजनक रूप से देख रहे थे। जैसा कि वहां उपस्थित सभी लोग पक्की फर्श पर बिछी दरी पर बैठे थे, लेकिन इस प्रकार उस अज्ञात व्यक्ति का सीधे चारपाई पर आकर बैठ जाना लोगों को अच्छा ना लगा, जिसमें सहदेव जी और रामदेव जी भी थे। अब उन लोगों ने उस अज्ञात व्यक्ति से पूछताछ करना आरंभ किया। कौन हो भाई? कहां से आए हो? कहां घर पड़ेगा? और कैसे सीधे आकर बगैर कुछ पूछे चारपाई पर बैठ गए? इस प्रकार अज्ञात व्यक्ति से पूछताछ करने पर मैंने उन्हें ऐसा ना करने के लिए कहा। सहदेव जी, रामदेव जी, रहने दीजिए, छोड़िए इन सब बातों को। बंधु आप बैठिए, आप आराम से बैठिए, कोई परेशानी की बात नहीं है। मेरा इस प्रकार उन्हें बैठाने का आशय यह न था कि वे शारीरिक तौर पर मेरे परिचित थे, बल्कि वो मेरे लिए भी अज्ञात ही थे। लेकिन किसी को भी आदर व सम्मान देना मेरा स्वभाव ही है, चाहे वो किसी भी किस्म का व्यक्ति क्यों ना हो। हालांकि उस अज्ञात व्यक्ति ने अपना परिचय बता दिया। मेरा घर समस्तीपुर में पड़ेगा। मैं सिवान जंक्शन में रेलवे कर्मचारी हूं। यहां पर एक मित्र से मिलने आया हूं। हालांकि अभी मुझे वापस भी चले जाना है, लेकिन यहां सत्संग और शंका समाधान सुनकर मैं बैठ गया। अज्ञात व्यक्ति ने ज्योतिष के संदर्भ में अपनी जानकारी प्रकट करने के लिए मुझसे विनती की। सत्संगी जी, यदि आपकी अनुमति हो और यहां पर बैठे बंधु भी अगर चाहें तो मैं ज्योतिष के विषय में कुछ बताना चाहूंगा। दरअसल मैं यहां ज्योतिष के विषय में चर्चा सुनकर ही आया हूं, और अगर आप लोगों ने चाहा तो मैं ज्योतिष के विषय में अवश्य ही कुछ बताऊंगा, क्योंकि ज्योतिष मेरा विषय है। लीजिए बंधु, आप काफी देर से जिद कर रहे थे, रट लगाए हुए थे कि मैं ज्योतिष के विषय में कुछ बतलाऊं, और भगवान की कृपा से मेरा बोझ हल्का हो गया। आपको यहां ज्योतिष के विषय में बताने के लिए एक बंधु यहां आ गए हैं।